नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में यानी एमपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल घोषित कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और ये जो डेट्स हैं वो है 9 जून से लेकर 15 जून तक में ये पेपर कराए जाएंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके पेपर होने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तमाम आशंकाएं जताई जा रही थी कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन्हें शायद जनरल प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ा दिया जाए या फिर कंप्लीट करा दिया जाए, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश ने ये फैसला लिया है कि तमाम वो परीक्षाएं अब कंडक्ट कराई जाएंगी। इसमें बाकायदे समय भी लिखा गया है कि कब कब कौन कौन से विषय के पेपर होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया है कि कौन सा पेपर कब कराया जाएगा। मंगलवार 9 जून से परीक्षाएं शुरू होंगी, फिर 10, 11, 12, 13 और फिर 15 तारीख को ये परीक्षाएं खत्म होंगी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो बच्चे लगातार एग्ज़ाम डेट के लिए परेशान थे उनके लिए राहत भरी खबर है कि ये परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासत अब फिर से अपने चरम पर आ रही है। चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी महामारी हो, राजनीति मध्य प्रदेश की एक अलग दिशा में चलती है और राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं, अभी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उपचुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव के माध्यम से आगे की राजनीति, आगे की पूरी बिसात बिछाना चाहते हैं, क्योंकि ये उपचुनाव ही सब कुछ निर्धारित करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें लगभग 16 सीटें चंबल बेल्ट की हैं, जहां पर सिंधिया का खासा प्रभाव देखा जा रहा है। उसके अलावा अलग अलग जो सिंधिया समर्थित विधायक थे, जो सिंधिया समर्थक थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन सब की राजनीति भी दांव पर लगी हुई है। इस बीच एक चीज साफ हो गई है कि अब पूर्व सांसद, पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू, जिन्होंने कल ही बयान दिया था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट को आड़े हाथों लिया था, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रेमचंद गुड्डू भाजपा में शामिल हो गए थे। जो ये बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी हैं, लेकिन अब जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये पूरी तस्वीर बदलना शुरू हो गई है। प्रेमचंद गुड्डू से जब पार्टी कल ही जब उन्होंने बयान दिया, सीधे सीधे सिंधिया और तुलसी सिलावट का घेराव किया और साफ साफ कहा कि सामंतवाद के खिलाफ ये लड़ाई है और हराना बहुत ज़रूरी है। नोटिस जारी किया गया और नोटिस के जवाब में उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं तो 9 फरवरी को ही बीजेपी छोड़ चुका था। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का उनका ये पार्टी छोड़ने का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये साफ हो गया है कि प्रेमचंद गुड्डू पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। बड़ा चेहरा है और जिस तरह से पहले उज्जैन से वो सांसद रहे, सांवेर से विधायक रहे, तो बड़ी चुनौतियां तुलसी सिलावट के सामने होंगी। कल कमलनाथ तमाम चंबल के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग साफ थी कि चंबल में किस तरह से नई लीडरशिप को खड़ा किया जाए, किस तरह से तैनाती की जाए। वहां पर एक नाम, एक विधानसभा सीट का नाम निकल कर आया और ये हुआ कि चौधरी राकेश सिंह की वहां से दावेदारी दिख रही है। जब ये डिस्कशन आया, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने पुरजोर विरोध किया और यहां तक कह दिया कि अगर चौधरी राकेश सिंह को टिकट दिया गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि कमलनाथ हर स्टेप पर चीज़ों को संभालना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से उनके केंद्र में है कि उपचुनावों में जीत मिले। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव हारने के बाद से लगातार दूरी बनाए हुए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव जब हारे तब भी किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं था और अब जब ये परिस्थितियां निर्मित हो रही, तरह तरह की चर्चाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें विधानसभा उपचुनावों में से एक सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। बदनावर और सुर्खी विधानसभा चर्चा में है। ये तमाम अभी कयास हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस स्टेप में क्या करती है। इसके पहले पुराने समय में अगर देखा जाए तो अजय सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, सुंदरलाल पटवा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि उन्हें उपचुनावों में किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। खैर, ये तो अभी सिर्फ कयास हैं। आगे क्या होगा ये
पार्टी निर्धारित करेगी, कांग्रेस पार्टी निर्धारित करेगी, वो विचार करेंगे। लेकिन केंद्र में उनके सबके साफ तौर पर आगे आने वाले उपचुनाव हैं। मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर बनेगा, ग्लोबल टेंडर पर रोक लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया, अपील की लोगों से आत्मनिर्भर बने। अब प्रदेश सरकार भी उसी राह पर चल चुकी है। ग्लोबल टेंडर्स पर रोक लग गई है, तमाम स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से तमाम चीज़ें की जाएंगी और आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में 22 मई को एक योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मजदूरों को रोजगार देने के लिए योजना लॉन्च करने जा रहे हैं और साफ है कि जो मजदूर बाहर से जिनका रोजगार छिना, जो लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में आ गए हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए वो तमाम चीज़ें की जाएंगी। और साथ ही साथ ग्लोबल टेंडर से खरीदी पर रोक लगा दी गई है। देश के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उन्हीं संसाधनों से तमाम प्रोडक्शन वर्क करने की कवायद पूरी करनी है। ये सारी योजनाएं तैयार की जा रही हैं और इसका कहीं ना कहीं एक खाका तमाम विभागों ने इस पे तैयार कर लिया है। मंदिर समितियां गौशालाएं चलाएंगी, गाँव में तालाबों का निर्माण किया जाएगा और 22,000 लघु उद्योगों को एमएसएमई को दिए गए वित्तीय पैकेज के तहत लाभ मिलेगा। वहीं तकरीबन 1,12,000 छोटे व्यापारियों की पहचान की गई है और उन्हें 10,000 रुपये के ऋण का लाभ दिया जाएगा। तमाम विभाग, पंचायत, ग्रामीण, शहरी विकास, एमएसएमई की एक प्रस्तुति की गई। कैबिनेट को बताया गया कि 20 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। आगे आने वाली स्थितियां पोस्ट लॉकडाउन हमारे और आपके सामने रहेगा। किस तरह से सरकार इस पूरी सिचुएशन से लड़ेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आखिरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ चुकी है। कल देर रात रीवा में जो रिपोर्ट्स आई, 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आनन फानन में रात 3:40 पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया एक अलग आयुर्वेद हॉस्पिटल में, वहाँ शिफ्ट किया गया। पूरी व्यवस्थाओं की बात हुई, पीपीई किट नहीं है, तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। वहाँ के डॉक्टर्स का भी वर्जन आया जिन्होंने कहा कि पीपीई किट की मांग की गई थी लेकिन नहीं मिली है अब तक। रात में शायद बड़े अधिकारियों को जानकारी हो चुकी, कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि आइसोलेशन वार्ड होगा आयुर्वेद हॉस्पिटल, इसलिए वहाँ लाया गया है, उन पेशेंट्स को रखा गया है। विरोध जैसी बात भी निकलकर सामने आ रही थी। चुनौतियाँ बढ़ चुकी हैं, चुनौतियाँ बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। विंध्य की बात हो रही थी, एक जोन, एक ऐसा पॉइंट बना दिया गया है जहां से तमाम अलग अलग जगह के लोग, चाहे पन्ना के हों, चाहे छतरपुर के हों, कटनी, हर जगह के लोगों को यहां से भेजा जा रहा था। सिंगरौली बड़ा क्षेत्र है, संभागीय मुख्यालय है और अब कवायद शुरू है। जैसे जैसे टेस्टिंग हो रही है, मशीन खराब है इसलिए जबलपुर से रिपोर्ट्स आती हैं, देर रात रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। कल रात भी हमने आपको बताया था कि लेटेस्ट जो अपडेट है, 10 नए कोरोना केसेस आ गए हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स पहले नेगेटिव आई वो पॉजिटिव आ गई हैं। तो अब कम्युनिटी स्प्रेड जैसी बात, जिस तरह से देश भर में एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार केसेस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? हमें अब कोरोना के साथ रहना है, कोरोना के साथ जीना है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे खतरा अब बढ़ता जा रहा है। तमाम सेक्टर चालू करने की कवायद सरकार कर रही है, लेकिन सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। और तमाम जो व्यवस्था को संभालने वाले हमारे आईएएस, हमारे डॉक्टर्स ये हैं, ये ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त की 4 बड़ी खबरें थी। आगे तमाम ऐसी खबरों के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।